हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अलग अलग, वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। क्या होता है रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स from their पेरेंट्स। सीधा सीधा आप याद रखेंगे बच्चे को जन्म देना या उनके न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू बच्चों का पैदा होना जो उनके पेरेंट्स के द्वारा होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो बात करते हैं, हमने लाइफ प्रोसेस में 4 एजेंशियल प्रोसेस पढ़ी थी: न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। वो क्या थी? वो एजेंशियल प्रोसेस थी हमारी लाइफ के लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन ये रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। तो रिप्रोडक्शन क्या एसेंशियल प्रोसेस है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देन व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, सबसे पहले ये सवाल आता है। तो बी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। हम नोटिस कर पाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्योंकि वो रिप्रोड्यूस होता है। मान लो अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है कोई, और वो कहीं एग्जिस्ट करता है, बट जैसे अगर उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, न्यू इंडिविजुअल्स क्रिएट नहीं होंगे, उसके जैसे और नहीं होंगे, तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। एक दिन खत्म हो जाएगा तो उसका जो एग्जिस्टेंस है आने वाले लोगों को या बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं और रिप्रोडक्शन के कारण ही हम उनको जान पाते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक ये आता है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। कि जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, तो वो क्या अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? तो इस पे हमें थोड़ा डिस्कस करना है। तो आपको जो पिछली क्लास में 9th में बताया गया था कि जो क्रोमोसोम्स होता है हमारे सेल के न्यूक्लियस में, वो क्या होता है? कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। कि जो हमारी सेल के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या करते हैं? क्रोमोसोम का काम होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो उनके पेरेंट्स से जो इन्फॉर्मेशन है वो इनहेरिट करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? पहले लिखते हैं अपन इन्फॉर्मेशन। क्रोमोसोम क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर अब कहाँ से करेंगे? पेरेंट्स से करेंगे। किसमें करेंगे? उनके न्यू इंडिविजुअल से, आप उसको बोल सकते हो ऑफ स्प्रिंग में। तो किस फॉर्म में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म बुक में आपकी लिखा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में। तो अब क्या होता है? इंफॉर्मेशन तो जो हमारे डीएनए होता है, डीएनए को ही बोल देते हैं कि इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। कि जो क्रोमोसोम्स हैं डीएनए के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब डीएनए को क्या बोल दिया कि जो इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स बनाने का मतलब क्या है? कि जब ये अपनी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ले जाएंगे, बच्चों में ले जाएंगे, तब ये क्या करेंगे? जो इंफॉर्मेशन ले जाएंगे उसी के हिसाब से प्रोटीन्स बनाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग प्रोटीन्स बनाएंगे तो हमारे जो अलग अलग क्या बनेंगी? अलग अलग सेल्स बनेंगी। अलग अलग सेल से क्या बनेंगे? अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। अगर ये इंफॉर्मेशन ले जाता है, अगर वो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो डिफरेंट प्रोटीन्स भी बनेंगे, अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे। तो जो पेरेंट्स का बॉडी डिजाइन है और बच्चे का बॉडी डिजाइन है वो अलग अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो डीएनए कॉपिंग होती है वो कैसे होती है। मान लो ये एक सेल है, सेल के अंदर मान लो ये डीएनए है।
डीएनए का कॉपी करना है तो पहले क्या होगा, सेल के अंदर डीएनए का कॉपी हो जाएगा। अब इसको अलग भी करना है क्योंकि ये पेरेंट्स का था, एक उसके साथ क्या बन गया, एक बेबी का बन गया, ऑफस्प्रिंग का बन गया। अब इसको डीएनए को अलग करना है। अब ये डीएनए मान लो बाहर आ गया, तो बाहर ये रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसको भी तो सेल के अपैरेटस की जरूरत है। सेल में जितनी चीजें होती हैं डीएनए को उसकी जरूरत है। तो क्या करेंगे, डीएनए के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, का फॉर्मेशन भी करेंगे। अब ये दो सेल्स में बट जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जब डीएनए कॉपी होता है तो सेल भी कॉपी होती हैं और सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू न्यू सेल्स। एक सेल डिवाइड होती है और दो न्यू सेल्स बनती हैं। तो रिप्रोडक्शन में यही होता है कि एक सेल मिलके दो सेल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड सिमिलर। अब क्या होता है, कभी कभी जो वेरिएशंस आते हैं इंफॉर्मेशन ले आते समय डीएनए को, कभी कभी क्या हो जाते हैं, वेरिएशन होते हैं। तो वेरिएशन क्या होता है, एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल। कि जो डीएनए कॉपी रहता है थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आ गया, थोड़ा सा चेंज आ गया, तो वो सिमिलर तो रहेंगे लेकिन बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। इसलिए कभी भी दो लोग बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हो सकते, थोड़ा तो वेरिएशन होता है जब डीएनए कॉपी होती है। Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. जब एकदम से क्या होता है, ज्यादा वेरिएशंस हो जाते हैं, तो जो न्यू इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है और वो उस सेल के साथ काम नहीं कर पाता है। मतलब डीएनए की पूरी इंफॉर्मेशन ही चेंज हो गई, पूरा डीएनए चेंज हो गया, तो डीएनए उस सेल के साथ काम नहीं कर पाएगा। ऐसे केस में जो हमारा इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो जाती है। तो अब बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या क्या मोड्स होते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन का जो मोड है, सबसे पहले बात करेंगे हम फिजन। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फिजन। फिजन मतलब फिजन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म टूटेगा और दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे। बाइनरी का मतलब होता है दो। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन रही हैं। तो बाइनरी किसमें होता है हमारा, जैसे अमीबा में, लीशमेनिया में। मल्टीपल फिजन किसमें होगा हमारा, प्लाज्मोडियम और ईस्ट में। ये होते हैं हमारे फिजन। अब बाइनरी और मल्टीपल आप समझ लो, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है ऐसे, इस टाइप का कोई अमीबा है, ये अमीबा है, इसका जो सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा आगे जाके, तो वो क्या बनेगा, अमीबा का कैसा भी शेप बना सकते हो, क्योंकि अमीबा का कोई एक परफेक्ट शेप नहीं होता। इसके बाद ये जो सेल है वो और ज्यादा डिवाइड होती जाएगी, अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है। अब ये बट जाएंगे, इससे दो अमीबा बन जाएंगे छोटे छोटे, या अमीबा बन गए। तो ऐसे अमीबा फिजन करता है, एक अमीबा, फिर उसके अंदर के न्यूक्लियस टूटते हैं, उसकी पूरी बॉडी डिजाइन टूटती है और एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। सेम। तो ये तो हो गया हमारा बाइनरी फिजन, एक से दो बनना है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम का दिया है, जैसे ये मान लो प्लाज्मोडियम है, इसमें पहले एक सेल थी, वो एक सेल मिलके बहुत सारी सेल्स यहाँ बनाता जाएगा। तो ये प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन का ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं फिजन के बाद सेकंड जो एग्जांपल है वो है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है,
fragmentation in multicellular organism with relatively simple body organization, simple reproductive methods can still work. Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का एक एग्जांपल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में ये फ्रेगमेंटेशन होता है। अब इस फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे स्पायरोगायरा है, ये क्या करेगा, ये मैच्योर हो जाएगा। ये मैच्योर होके खुद क्या करेगा, ये छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स में टूट जाएगा, छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में टूट जाएगा। तो ये अब ये टूट जाएगा तो वो छोटे छोटे जो पीस बचे हैं इसके, वो क्या करेंगे, वो अपने आप ग्रो कर जाएंगे और एक नया स्पायरोगायरा बना देंगे। तो ये तो हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन। इसी तरह का हमारे पास दूसरी जो मोड है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या होता है ये देखना है अपन को। क्या होता है रीजनरेशन, ये देखेंगे। रीजनरेशन में क्या होता है, सेम इसी तरह होता है। जैसे अपना फ्रेगमेंटेशन है, ऐसे ही हमारी रीजनरेशन है। रीजनरेशन होती है प्लेन एरिया में। आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा। लेकिन ये क्या होती है, ये सिर्फ मैच्योर होने पे होती है। ये कभी भी हो सकता है आपका कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कट गया, उसका जो कटा हुआ बॉडी पार्ट्स है उससे वो फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। मतलब प्लेन एरिया एक ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई पार्ट कट गया तो उसी कटे हुए पार्ट से वो क्या कर देगा, फिर से ग्रो कर देगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।